ज्ञानम यथा, तो भाई ज्ञानम यानी कि ज्ञान, यथा यानी कि जैसा, तो यानी कि आप में, विभाति सुशोभित होता है, किताब विकासम यानी कि पूर्ण रूप से विकसित। तो अपन इसका अर्थ करें तो मानतुंग आचार्य महाराज बतला रहे हैं, हे भगवान, हे भगवान, जैसे आप में, आपके अंदर, आप में, आपके अंदर पूर्ण रूप से विकसित, पूर्ण रूप से विकसित ज्ञान कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। बाकी के जो ज्ञान है ना वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। मति ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है, शुद्ध ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है, मनःपर्याय ज्ञान भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान किसी प्रकार का इंद्रियों की, यानी कि इंद्रियों के सहयोग से या मन के सहयोग से नहीं होता। ये केवल और केवल अपने आत्मा के अवलंबन से ही होता है, आत्मा के द्वारा ही होता है। अपन यदि किसी को देखें, अपने पास आंखें होंगी तो ही अपन सामने वाले को देख पाएंगे, आंखें नहीं होंगी तो नहीं देख पाएंगे। अपने यदि कान होंगे तो सामने वाली की बात को सुन पाएंगे, कान नहीं होंगे तो नहीं सुन पाएंगे। ये अब अपना मति ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान होता है तो इंद्रियों के सहयोग से होता है, इंद्रियों की सहायता से होता है। शुद्ध ज्ञान होता है मन की सहायता से होता है। जितने भी ज्ञान होते हैं सब में अपनी इंद्रियों के सहयोग से ही होता है। और अवधि ज्ञान भी होता है ना, वो आत्मा के द्वारा से भले ही होता है पर पूर्ण रूप से अवधि ज्ञान सक्षम नहीं है कि अनंत पर्यायों को, अनंत यानी कि लोक को जान सके। केवल और केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा पूरे 3 लोक को, यानी कि अपना नीचे नरक लोक, मध्य लोक और स्वर्ग लोक, ये तीनों लोक को एक स्थान पर बैठे बैठे जान सकता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। और तो और कोई भी जीव केवल ज्ञानी के पास पहुंच जाए तो उस जीव का पूरा भूत, भविष्य और वर्तमान बता सकते हैं कि ये कहाँ से आया, कहाँ पर आ गया और कहाँ पर जाएगा। आदिनाथ भगवान ने मारीची सामने बैठा हुआ था तो तुरंत बता दिया था कि मारीची इसी 24 में 24वां तीर्थंकर बनेगा। और अंत में भगवान महावीर स्वामी के रूप में मारीची का जन्म हुआ। तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया भगवान ने जैसा बता दिया वैसा वैसा होना है। ऐसा नहीं, जैसा जैसा हुआ या जैसा जैसा होना है वैसा वैसा भगवान बताते हैं। दोनों में अंतर है। भगवान करता धरता नहीं है। भगवान ने तो जैसा आप कर रहे हो वैसा देखा और वैसा बता दिया। अपन भी थोड़ा सा निमित्त ज्ञान लगा सकते हैं। जैसे कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है तो अपन अपने निमित्त से यानी अपने अनुमान से बता सकते हैं ना कि ये अच्छा पढ़ने वाला है, इसकी फर्स्ट डिवीज़न बनेगी। और कोई बिल्कुल पढ़ने वाला नहीं है तो अपन अपने अनुमान से बता देते हैं ये फेल हो जाएगा। और बादल आते हैं ना तो अपन अपने अनुमान से बता देते हैं कि थोड़ी देर में वर्षा होने वाली है। ये अपन अपना मति ज्ञान है, अनुमान ज्ञान है। यहाँ पर केवल ज्ञान की बात चल रही है तो अपने जो भगवान होते हैं पूर्ण रूप से विकसित, भगवान की महिमा करते हुए मानतुंग आचार्य महाराज बोल रहे हैं आपके अंदर पूर्ण रूप से विकसित जैसा ज्ञान सुशोभित होता है, जैसा ज्ञान सुशोभित होता है। अब नीचे पढ़ेंगे ना नहीं होता है एवं तथा उसी तरह का हरिहरादिषु, हरिहर आदिक देवों में,
यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बुद्ध आदि जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी अपने ईसा मसीहा कोई भी हो, उनके अंदर नायकेशु, उन देवों के अंदर उस तरह का ज्ञान नहीं होता। जहाँ पर मानतुंगाचार्य महाराज बतला रहे हैं कि हे भगवान, पूर्ण रूप से विकसित जैसा ज्ञान आप में सुशोभित होता है, वैसा ज्ञान हरि आराधिक देवों में नहीं होता है। हरि आराधिक देव जो होते हैं ना, अपन यदि बात करें तो भैया केवल ज्ञान है जी, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, ये पूर्ण ज्ञान है, सर्वज्ञ की बात है। सर्वज्ञ की बात है तो सर्वज्ञता चलते फिरते नहीं होती, खेलते कूदते नाचते हुए या घर में रहते हुए किसी को सर्वज्ञता प्रकट नहीं हो सकती। सर्वज्ञता प्रकट करने के लिए तो तप करना पड़ेगा, तप करने के माध्यम से ही उसको सर्वज्ञता प्रकट हो सकती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अन्य जगह तो आपने देखा होगा जो देवी देवता होते हैं नाचते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं और घर में भी पूरे सुखों को भोगते भी हैं, बच्चों के साथ में भी रहते हैं और अपने आप को सर्वज्ञ बोलते हैं। सर्वज्ञ माने क्या होता है? छोटी मोटी चीज नहीं होती। सर्वज्ञ माने होता है अपने अंदर पूर्ण ज्ञान उत्पन्न हो जाना। जब पूर्ण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो फिर संसार में कोई रहता नहीं है, वो तो सीधे मोक्ष चले जाता है। और एक बार जिसका मोक्ष हो जाता है तो मोक्ष से वापस लौट के कोई नहीं आता। एक बार आनंद सुख की प्राप्ति हो गई तो फिर संसार में क्यों भटकना? एक बार अनंत सुख की प्राप्ति हो गई तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो फिर संसार में वापस लौट के क्यों आना? संसार में वापस लौट के क्यों आना होगा? तो अपने जैन सिद्धांत में एक बार किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है वो वापस संसार में नहीं आता। जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, पूर्ण ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। तो उसके बाद में फिर उदाहरण दे रहे हैं मानतुंगाचार्य महाराज, किस तरीके से तेजा स्फुरन, तेज कांतिमान तेज मणिषु, मणियों में याति प्राप्त होता है, यथा जैसा महत्वम, महत्व को। तो जहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे, जैसा जैसा कांतिमान तेज, कांतिमान तेज मणियों में, कांतिमान तेज मणियों में महत्व को प्राप्त होता है। जो हीरे मोती आदि बहुत बड़े बड़े कोहिनूर आदि हीरे मोती आते हैं, उनकी चमक इतनी तेज होती है कि उनकी चमक के सामने बाकी के सब पदार्थ फैल हो जाते हैं। ऐसी ऐसी चंद्रकांति मणि होती है, सूर्यकांति मणि होती है, यदि वो मणि रखी हो ना तो पूरे में इतना तेज उजाला हो कि अन्य उजाले की आवश्यकता ना पड़े। आपने सुना होगा अपने एक सुकुमार मुनिराज हुए हैं, उनकी जो माताजी थी ना, उनकी माताजी ने उनके सामने कभी भी दीपक का प्रकाश नहीं किया। पहले के समय में लाइट नहीं हुआ करती थी। पहले के समय में किसी को यदि उजाला चाहिए पड़ता था, उजाला करना पड़ता था तो दीपक या अपना कहते हैं किसी प्रकार का अग्नि को जलाकर उजाला किया करते थे। अग्नि को जलाकर, दीपक को, लालटेन को और भी बहुत सारी मसाल को जलाकर उजाला किया करते थे। उस उजाले में अपना काम किया करते थे। आज के समय में तो यदि किसी को उजाला करना है तो लाइट जलाई और स्विच ऑन किया और उजाला हो गया। तो उस समय जो उजाला करने की व्यवस्था थी तो अपना दीपक को जलाकर उजाला किया जाता था। पर सुकुमार मुनिराज की जो माता थी तो उनके घर पे इतने यानी कि चंद्रकांति, सूर्यकांति आदि मणि हुआ करते थे कि वहाँ पर यदि वो रखा जाता था तो उससे इतना उजाला, इतना प्रकाश होता था कि अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वो चंद्रकांति, सूर्यकांति आदि आदि जो यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के मणि आदि होते थे, उनके द्वारा उजालों में रहता था।
सुकुमार मुनि। तो जहाँ पर बता रहे हैं जैसा जैसा कांतिमान तेज मणियों में महत्व को प्राप्त होता है वैसा ना नहीं होता है, एवं वैसा तू निश्चय से कांच शक्ले किरणा कुलेपी, कांच के टुकड़ों में सूर्य की किरणों से चमकते हुए कांच के टुकड़ों में वैसा महत्व नहीं प्राप्त होता है। कांच आदि होते हैं ना, कांच आदि मान लो रास्ते में पड़े हो और उस पर सूर्य की किरण पड़ रही हो तो सूर्य की किरण से वो कितने चमकते हैं। यदि सूर्य की किरण से कांच का टुकड़ा चमकता है तो वो क्या मणियों की तुलना कर सकता है? मणियों की तुलना कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जहाँ पर मानतुंग आचार्य महाराज इसी प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं, जैसा निश्चय से जैसा कांतिमान मणियों में कांतिमान तेज मणियों में महत्व को प्राप्त होता है वैसा सूर्य की किरणों से चमकते हुए कांच के टुकड़ों में नहीं होता है। तो ज्ञान की बात बताई है, भगवान जैसा ज्ञान आप में पूर्ण रूप से विकसित जैसा ज्ञान सुशोभित होता है उस तरह का वैसा ज्ञान हरिहरादिक देवों में नहीं होता है। निश्चय से जैसा कांतिमान तेज मणियों में महत्व को प्राप्त होता है वैसा सूर्य की किरणों से चमकते हुए कांच के टुकड़ों में नहीं होता है। इस तरीके से भगवान की महिमा करते हुए भगवान की भक्ति करते हुए आज मानतुंग आचार्य महाराज ने भगवान के ज्ञान की चर्चा की है। भगवान अपन बोलते हैं ना, भगवान का मतलब होता है भग धातु का अर्थ, भग एक धातु है, भग धातु का अर्थ होता है ज्ञान और वान लगाते थे तो ज्ञानवान, ज्ञान से सहित, जो ज्ञान से सहित हैं वो भगवान हैं। अपने भगवान कैसे हैं? पूर्ण ज्ञान से सहित हैं, इसलिए अपने भगवान पूरे भगवान हैं। अपने भगवान पूरे भगवान हैं। ज्ञान तो ऐसा होता है विद्वानों के पास भी होता है, पंडितों के पास भी होता है, पर उनको भगवान नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उनके पास पूरा ज्ञान नहीं है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए अपने भगवान के पास संपूर्ण ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, इसलिए अपने भगवान पूर्ण ज्ञान से सहित हैं, इसलिए अपने भगवान कहलाते हैं। और सब चीज़ों को जानने वाले हैं, सबको जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ कहलाते हैं। और आप जिन्होंने अपने आत्मा से अपना ज्ञान प्रकट कर लिया, अपने आत्मा से अपना आत्मा को प्राप्त कर लिया है, इसलिए आप कहलाते हैं। तो जहाँ पर अपना इतना सही है कि मानतुंग आचार्य महाराज अन्य देवी देवताओं की अपने भगवान से तुलना कर रहे हैं कि भगवान आपके पास कितना ज्ञान है, अन्य लोगों के पास कितना ज्ञान है। और ज्ञान की महिमा बता रहे हैं, भैया चलते फिरते खेलते कूदते नाचते हुए घर में रहते हुए बीवी बच्चों के साथ में रहते हुए किसी को सर्वज्ञता प्रकट नहीं हो सकती। सर्वज्ञता प्रकट करने के लिए तो सब कुछ छोड़कर तप करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है। तप के माध्यम से, साधना के माध्यम से सर्वज्ञता प्रकट हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। यदि केवल ज्ञान की प्राप्ति घर में हो जाती तो अपने तीर्थंकर भगवान घर को क्यों त्यागते? यदि केवल ज्ञान की प्राप्ति घर में हो जाती तो भरत जी क्यों घर को छोड़ते? जब तक वो घर में थे तब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था, घर छोड़ते उनको 48 मिनट में मुनि बने हुए और तुरंत केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आप लोग भी देखते होंगे, जानते होंगे, जब आप लोग घर में रहते हैं तो घर में कितने झंझट होते हैं। घर के झंझटों से ही आप इतने परेशान रहते हो कि आप माला तक नहीं फेर पाते। एक माला भी फेरते हो तो पता नहीं कितने 100 विचार आपके मन में आ जाते हैं। तो और जो मुनि महाराज होते हैं वो सब झंझटों से मुक्त होते हैं। वो अपनी यदि सामायिक भी करते हैं तो उनके अंदर यदि संकल्प विकल्प से रहित हो तो
मुनिराज में भी हम आपको बता दें, अभी पंचम काल चल रहा है। पंचम काल के मुनिराज अलग होते हैं और चौथे काल के मुनिराज अलग होते थे। कोई बोल रहा था हमसे कि महाराज अब चौथे काल के मुनिराज ही नहीं होते। मैंने कि चौथे काल के श्रावक भी कहाँ होते हैं? चौथे काल के मुनिराज ही नहीं होते तो श्रावक क्या चौथे काल के हैं क्या? जब श्रावक पंचम काल के हैं तो मुनि चौथे काल के कहाँ से आएंगे? जब श्रावक पंचम काल के तो मुनिराज पंचम काल के। तो ऐसा नहीं कह सकते। आज के समय में बहुत ही कम मुनि महाराज मिलेंगे जो बहुत अधिक यानी कि ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी या साधना करने वाले हों। आज के समय में इतना सहनन नहीं है, इतना लोगों के पास वैराग्य नहीं है, इतना लोगों के पास शक्ति नहीं है, इतना लोगों के पास बल नहीं है कि अपनी आत्म साधना पूर्ण रूप से कर सके। हाँ, जितनी कर सकते हैं उतनी सब लोग करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज के समय में जो मुनिराज होते हैं उनके पास इतना बल नहीं है, इतना शक्ति नहीं है, इतना कह सकते हैं कि अब सहनन नहीं है जो उत्कृष्ट साधना कर सके। पर आज के समय में भी इतने आपको मुनिराज देखने को मिल जाएंगे जो जब सामायिक करते हैं तो बिल्कुल अपने आत्मा के अंदर उतर जाते हैं। हमने अपने आचार्य विराग सागर जी महाराज जी को देखा है। वो जब सामायिक करते हैं ना तो कोई भी आता जाता रहे, किसी से मतलब नहीं रखते, केवल अपना स्थिर मूर्ति की तरह बैठ जाते हैं। जब मूर्ति की तरह बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने मूर्ति विराजमान है, महाराज जी नहीं, मूर्ति विराजमान है। और साधना उनकी ऐसी देखी हमने विराग सागर जी महाराज जी की कि वो मथुरा की साइड जब विहार कर रहे थे तो वहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता टूट गया, वहाँ से मधुमक्खी निकलने लगी। तो अपनी जो मुनि आचार्य विराग सागर जी महाराज से अपनी सामायिक में बैठे थे या अपने किसी मतलब कार से बैठे थे तो वहाँ से हिले नहीं, न गए। मधुमक्खियों का उपसर्ग उन्होंने सहन किया। उनको पूरा यानी कि मधुमक्खियों ने इतना काटा, पूरा ऊपर से नीचे तक शरीर लाल पड़ गया, पर वो अपनी साधना से नहीं हिले। तो आज के समय में भी इतने मुनिराज होते हैं, वैसे सभी नहीं होते, कुछ कुछ मुनिराज होते हैं उनकी साधना उत्कृष्ट होती है। आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज कितने लंबे लंबे उपास करते हैं। एक दिन का उपास, एक दिन का आहार, 2 दिन का उपास, 1 दिन का आहार, 3 दिन का उपास, 1 दिन का आहार, 5 दिन का उपास, 7 दिन का उपास, कितने लंबे लंबे उपास करते हैं। विशाल सागर जी महाराज एक स्थान पर खड़े हो जाते हैं तो सम्मित शिखर में गणदत्त कूट पर 7 दिन तक स्थिरता के साथ में खड़े हो गए, ना हिले, ना बैठे, ना कहीं पर गए, ना 7 दिन तक उन्होंने आहार लिया। 7 दिन तक लगातार कंटिन्यू स्थिरता के साथ में खड़े हो गए। तो आज के समय में भी मुनिराज अच्छे होते हैं, यानी कि साधना वाले होते हैं, पर आज के समय में कम मिलेंगे। आज के समय में कम मिलेंगे। हमारे पास भी इतना साधन नहीं है कि हम इतनी ज़्यादा साधना कर सकें, पर हाँ जितना होता है उतना करने की कोशिश करते हैं। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।